हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस मुदगल फैमिली ब्लॉग। मेरा नाम है भारती। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, मेरे सारे सब्सक्राइबर को जय श्री श्याम। तो काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलना हो रहा है। लास्ट व्लॉग जो मेरा था वो भाई दूज का था, आई थिंक। नहीं, उसके बाद एंगेजमेंट व्लॉग भी आया था। उसके बाद अब आपसे मैं मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो उसके लिए सॉरी गाइस। बट आपको पता है जैसे कि हमारे घर में शादी है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजी तो हम रहेंगे ही। तो जो व्लॉग है आपको बाद में मिल रहा है, पर मैंने शूट पहले से ही किया हुआ है सब, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आज है देवउठनी एकादशी, और जैसा कि सबको पता है देवउठनी एकादशी के दिन होता है तुलसी विवाह। और आज से उठ जाते हैं देव, और जितने भी शुभ कार्य हैं, शादी फंक्शंस वगैरह, सब आज से स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और चीज़ है जो बहुत ही स्पेशल है गाइस, और वो है हमारे बाबा श्याम का जन्मदिन। आज है हमारे बाबा श्याम का जन्मदिन, और सभी श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी श्याम प्रेमी हैं सब एक बार जोर से जयकारा लगाना, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। हम श्याम प्रेमी हैं, श्याम भक्त हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज श्याम बाबा का बर्थडे है। हाँ, इस बार क्या काफ़ी टाइम हो गया है, बाबा पता नहीं हमसे नाराज़ हैं, क्या चक्कर है। हमसे नहीं मतलब मुझसे, मैं काफ़ी टाइम से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए नहीं गई हूँ। बाबा से अर्जी लगा रखी है कि जल्दी से बुलाओ दर्शन के लिए। पता नहीं कब वो अर्जी सुनेंगे और कब हमें बुलाएंगे, पर तब तक अर्जी हमारी चलती रहेगी बराबर। जब बाबा सुनेंगे तो हम दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे। मेरे हस्बैंड तो आपको पता है, मैंने दिखाया भी है, मोस्टली चले ही जाते हैं दर्शन के लिए, पर मुझे अभी बाबा ने दर्शन के लिए नहीं बुलाया काफ़ी टाइम से। तो यही मैं बाबा से एक ही अर्जी लगा रखी है कि कभी तो बुलाओ दर्शन के लिए। तो चलिए गाइज, जो आज का जो व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। और मैं अपने जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो आगे आप व्लॉग में देखोगे कि जो स्टार्टिंग होगी व्लॉग की, हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होती है। तो हमारे पड़ोस में जो छठ पूजा करते हैं वो आए थे, और उन्होंने जो सिंदूर लगाते हैं उनका ऑरेंज वाला वो लगाया था और प्रसाद देकर गए थे। तो वो मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है आप सबके लिए, वो मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं गई थी अपने मायके। मेरी जो मम्मी है उन्होंने तुलसी विवाह किया था, तो कैसे क्या सब रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पड़ोस में जो हमारे, मैंने आपको बताया, जो छठ करते हैं, वो जो सिंदूर लगा के गए वो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, और जो वो प्रसाद दे के गए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि हमें जाना है ठाकुर जी को तिलक करने। ये देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले का है वीडियो, जब हम ठाकुर जी को तिलक करने गए। तो वीडियो आप देखकर समझ ही गए हो कि मैं अपने मायके आ ही गई हूँ।
अब आ गए हैं हम राधा कृष्ण के मंदिर में। ये हमारे पालम गांव का राधा कृष्ण का मंदिर है। जो लोग पालम से हैं वो पहचान ही गए होंगे मंदिर को देखकर। और अब हम करेंगे ठाकुर जी को तिलक। और हमारे जो पंडित जी हैं मंदिर के वो भी बिजी थे इस टाइम पर, क्योंकि उनके घर में भी शादी है उन्हीं की फैमिली में। तो उन्हें हमें बड़ा रिक्वेस्ट करके बुलाया था कि आप आ जाइए और एक बार हमारा ठाकुर जी का तिलक करा दीजिए। तो वो ठाकुर फिर वो आए थे और फिर हमने किया ठाकुर जी को तिलक। और वहाँ पर पंडित जी ने हमें ठाकुर जी पसंद कराए। कहा कि जो आप ठाकुर जी बोलोगे वही मैं कल बारात में लेके आऊँगा। बारात में भी वो अपने साथ मतलब अकेले ही आए थे बारात लेकर, किसी और को नहीं लेके आए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके घर में भी शादी है। तो इस वजह से वो अपने साथ और किसी को लेकर नहीं आए थे। फिर हमने ठाकुर जी को किया तिलक और तिलक करने के साथ हमने उनको दिया नारियल, चांदी का सिक्का और जो टोकरी जो हम अपनी जो फ्रूट बास्केट लेके जाते हैं वो, और उनको जो कपड़े वगैरह जो देने थे वो सब हमने दिया। उनको मिठाई दी, सब जैसे जो मतलब एक लड़के को तिलक करने पर करते हैं वो सब हमने ठाकुर जी के साथ वो सब चढ़ाया। और एंजॉय कीजिए आप।
अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। देव आज के दिन देव उठने एकादशी है जैसे कि आपको पता है, और हमारे श्याम बाबा का बर्थडे भी है। तो अब हो गई है हमारे तुलसी विवाह की तैयारियां स्टार्ट, और आगे आपको देखने को मिलेगा कि जब तक सब मेहमान नहीं आए हैं, सब गेस्ट नहीं आए हैं, तो मैं आपको ढोलक बजाते हुए दिखाई दूंगी। कि मम्मी ने कहा था कि इतने कोई नहीं आए, इतने तुम ही ढोलक बजाओ, कुछ भजन वगैरह गाओ। तो वही मैं और मेरा भतीजा हम दोनों लगे हुए हैं। जो मैं आपको ढोलक बजाते हुए दिखाई दूंगी उसमें मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि मुझे ढोलक बजानी नहीं आती है। सबके आने में टाइम था तो मैं ढोलक बजा रही हूँ, वो भी मम्मी के कहने पर वैसे मुझे पर्सनली ढोलक बजा। और यहाँ मैं आपको जो भी सामान जैसे एक लड़की को देते हैं वो सब सामान मम्मी ने भी दिया, तो वही सब सामान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एक लड़की को दहेज में दिया जाता है। मदर इन लॉ और उनके बच्चे। तो अब मैं तो मम्मी के साथ वही सेम ढोलक बजाते हुए आपको दिखाई दूंगी, भजन गाते हुए, पर मेरी सिस्टर और उनके साथ एक और हैं हमारे पड़ोस की ही, वो मिलकर दोनों तुलसी माता जी को डेकोरेट करेंगी। और अब फाइनली हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी बारात लेकर आ गए हैं हमारे घर, और वहीं से मम्मी ने फिर से तिलक किया उनको। और जो भी अब आपको आगे जो भी एक शादी में रस्म होती है वो सब आपको यहाँ तुलसी विवाह में भी देखने को मिलेंगी, और मैं आपको आगे बताती भी रहूँगी। चले आएंगे रानी गंगा बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, दे
जपो चले बिहारी। आगे और अब पंडित जी ने आते ही जो भी तैयारियां होती हैं वो सब स्टार्ट कर दी हैं। दूरवशी वैष्णवसी देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिता देवता मरुतो देवता देव सत्रेयं काहुर बृहस्पति ब्रह्मणे तेन दशकवतेन दशपति तेन माभव मनोजो तेजगता मादस्य बृहस्पति ददामि समोतविराष्टम यज्ञ ददातु विश्वदेवासयमादितानु प्रतिष्ठैकवै प्रतिष्ठानं यज्ञोर्यद्वैतेन यज्ञं विष्णुवे प्रतिष्ठां साधुगणानां गणपति गंगावामहे प्रियाणां त्वाक्रियपति गंगावामहे मुझे कौन सा टिशू नीरोदोली राजा बांद्रो मावले तेज कक्षिनागछि आचरमाचर कुसुमाल कुसुम संपदा शिव क्रोध कल्याण हे समरक्षात्मा नमः नीरोदोली राजा बांद्रो मावले तेज कक्षिनागछि आचरमाचर कुसुम संपदा शिव क्रोध कल्याण हे समरक्षात्मा नमः। और अब हो रहे हैं तुलसी जी और ठाकुर जी के हाथ पीले, जैसे कि शादी में होता है सेम वैसे ही हाथ पीले किए जा रहे हैं लड़की के। और यहाँ हो रहा है हमारी तुलसी जी का गठबंधन। और अब मैं और मेरी सिस्टर मिलकर हम कर रहे हैं तुलसी जी को तैयार। बिंदी, लिपस्टिक, बिंदी, लिपस्टिक, काजल और चुटकी, पजेब और मेहंदी, जो भी सब एक लड़की का श्रृंगार होता है वो सब मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलकर कर रहे हैं।
और अब जिसका इंतज़ार है हमें वो शुरू हो चुका है। अब ठाकुर जी और तुलसी जी की होगी वरमाला। तुलसी जी को मेरी सिस्टर ने माला पहनाई और ठाकुर जी को मैंने माला पहनाई। और एक और चीज़ गाइस, यहाँ पर हमें पंडित जी ने जैसे जैसे जो जो बताया वो सब हमने किया। तो अगर आपको कहीं लगे कि हाँ ये ऐसे नहीं होता है या ऐसे नहीं करना चाहिए था या ऐसे ही होता है, तो उन सब के लिए आप को अगर कुछ भी गलत लगे तो उसके लिए सॉरी। बट हमें पंडित जी ने जैसे बताया हमने वैसे सब जो भी रस्में होती हैं सबकी। और यहाँ हो गया है कन्यादान करने का की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ कन्यादान स्टार्ट हो चुका है।
फूल फूल मोहे प्यारी लगे, उड़े उड़े धूल सारी सखियों पे आई, अरे फूल फूल मोहे प्यारी लगे, कीर्तन किया भरे। और यहाँ आ गई हैं मम्मी जी। मम्मी जी थोड़ा लेट हो गई थी, कुछ काम था इस वजह से। और फिर मम्मी ने भी आकर जो अपना कन्यादान के लिए जो भी सब लेकर आई थी, मम्मी ने भी कराया। जो भी सब कन्यादान में जो भी सब लेकर आए थे, जिन जिन को भी हमने बुलाया था, सबने अपना कन्यादान दिया और मम्मी ने भी किया अपना कन्यादान। और उसके बाद फिर शुरू हुए फेरे तुलसी जी और ठाकुर जी के।
मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं तुलसी जी की मांग भर रही हूँ और उन्हें मंगलसूत्र पहना रही हूँ ठाकुर जी की तरफ से। और जैसा कि गाइस शादी हो चुकी है, खुशी का माहौल है, तो डांस तो बनता ही है। तो फिर मैंने और मेरी कज़न सिस्टर ने हमने मिलकर थोड़ा सा किया डांस। और गाइस, जैसा कि अब जो सबसे 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 आई थिंक जो भी जितनी भी लड़कियां हैं वो सब समझ सकती हैं इस टाइम को, जो विदाई का जो मोमेंट होता है वो कितना मतलब कि दुख भरा होता है कि किसी भी बेटी का अपने घर से जाने का मन नहीं करता है। तो वही बस ये जो विदाई का जो सीन होता है ना, ये मतलब बहुत ही इमोशनल होता है। मैं जब अब हो गई है तुलसी जी की विदाई, और तुलसी जी की विदाई के टाइम सच में गाइस सीरियसली, जबकि मैंने तो तुलसी जी की पूजा मैं अपने घर करती हूँ,
मायके में मैं नहीं कर रही हूँ, मम्मी करती हैं, पर फिर भी मेरी आंख भर भर के आ रही थी। और अभी इस टाइम भी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सीरियसली गाइज, अगर मैं आपको दिखा सकती तो ज़रूर दिखाती। अभी भी मेरी इस टाइम भी आंखें भरी हुई है। बहुत ही इमोशनल टाइम होता है ये विदाई का। ये विदाइयाँ देखकर अपनी विदाई याद आ जाती है, तो वही सेम चीज़। और फाइनली हमारी तुलसी जी ठाकुर जी लेकर चले गए हैं अपने साथ अपने घर, और हमारी जो तुलसी जी है हो गई हैं विदा। और विदा करने के बाद जैसे कि आपको पता है बधाइयाँ गाते हैं, तो वही सेम चीज़ हम भी सब मिलकर गा रहे हैं बधाइयाँ। और यहाँ हमने जो दोनों डेज़ की जितनी भी पिक्चर्स क्लिक की हैं वो मैंने सब आपके साथ शेयर की है। तो फाइनली तुलसी जी हो गई हैं विदा और चली गई हैं ठाकुर जी के साथ मंदिर में। और बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे तुलसी विवाह देखा कि एक लड़की की जैसे ही तुलसी जी की शादी होती है। वो सब मेरा जो ये एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम था। और बीच में जो आपको मेरी भाभी नहीं दिखाई दे रही हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी भाभी क्यों नहीं सब रिचुअल्स कर रही है, करना उनको चाहिए पर कर मैं रही हूँ। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि वो आगे क्यों नहीं आई हैं। वैसे वो हमारे साथ ही हैं, पर वो आप सब समझ गए होंगे वो पूजा के टाइम पर वहाँ नहीं आ सकती थी, इस वजह से नहीं आई। और वैसे वो हमारे साथ ही हैं, हम सब पूजा उन्होंने देखी, सब वहीं थे। और उस टाइम पर बस वो पूजा के में शामिल नहीं हो सकती थी, इसलिए वो सब जो भी मेरी भाभी को करना था वो सब मैंने किया। बहुत बुरा लग रहा था कि करना तो भाभी को था, किया मैंने। पर गाइस क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो लेडीज़ की जो दिक्कतें हैं वो कभी भी शुरू हो जाती हैं, उसका कोई भी मतलब कोई वो नहीं है कि बस क्या ही बोलें इस टॉपिक पर। तो जितनी बात करो उतनी कम। तो और गाइस शादी हुई है तो पार्टी और खाना पीना तो बनता ही है। तो अब सब मिलकर करेंगे लंच और सब बैठकर खाएंगे खाना। और जिनका फास्ट है उन्होंने मतलब अपना फलियार का खाना तो नहीं खाया था, क्योंकि सब शाम को ही खाना खाते हैं व्रत का। तो उनके लिए प्रसाद में बनी थी खीर, और बाकी जिनका फास्ट नहीं था उन्होंने प्रॉपर खाना खाया।
तो गाइस ये जो लास्ट की जो आपने 2 वीडियोस देखी वो उसी दिन तुलसी विवाह के दिन ही शाम को मेरे मायके में ही श्याम बाबा के का जो बर्थडे है उसका कीर्तन था, तो उसका मैंने क्लिप आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया। और बाकी जो आपने जो पूरा तुलसी विवाह देखा, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। तब तक के लिए बाय गाइस। आगे नेक्स्ट व्लॉग और नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं मिलती हूँ आपको। फंक्शन है हमारे घर में, वेडिंग सीजन है, तो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग आगे ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वो सारे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑन कर देना, ताकि जो मेरे नए नए वीडियोस हैं जो अच्छे अच्छे आगे आने वाले हैं वेडिंग सीजन के, वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग।